फ्रेंड्स, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कंजक्शन। कंजक्शन का अपना होगा मॉडल पेपर फर्स्ट। हमने कोर्स के 3 मॉडल पेपर निकाल लिए हैं। हमने इसके अलावा टेंस के भी 3 मॉडल पेपर लिए। 10th क्लास में जो कंजक्शन चैप्टर लगता है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, उन बच्चों के लिए भी और अन्य लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी कंजक्शन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्रश्न आपके सामने मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, राम ए डॉक्टर। कि राम एक क्या है? डॉक्टर है। ध्यान से पढ़िएगा वाक्य को। राम इज ए डॉक्टर। राम एक क्या है? डॉक्टर है। दूसरा वाक्य कहता है, हरी इज ए डॉक्टर। 2 सेंटेंस दिए। दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ना है? एंड से जोड़ना है। दोनों को हमें एंड से जोड़ना है। देखो विद्यार्थियों, जब हमको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं और एंड से जोड़ने के लिए कहा जाता है तो या तो दोनों वर्ब का कर्ता भिन्न होता है या हमको कर्म भिन्न मिलता है। तो वाक्य को ध्यान से देखिए, राम इज ए डॉक्टर, हरी इज ए डॉक्टर। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो भिन्न है। सब्जेक्ट को हमको किससे जोड़ना होगा? एंड से जोड़ना होगा। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला वाक्य कह रहा है, राम एंड हरी। ओके, जोड़ दिया हमने। राम एंड हरी इज ए डॉक्टर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आप कहेंगे नहीं सर, करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है वो नाउन प्लूरल रूप धारण कर लेती है। फिर आने वाली वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल होती है। यहाँ पे मैंने इस डाला है, इट मीन्स ये सेंटेंस करेक्ट नहीं। दूसरा कहता है, राम एंड हरी आर। ठीक है, इसकी जगह आर कर दिया, ए डॉक्टर्स। क्या ये सही है? नहीं। राम एंड हरी मिलाने से वर्ब प्लूरल होगी, बट प्लूरल नाउन से पूर्व कभी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो सिंगुलर नाउन से पूर्व होता है। ये भी अपना ऑप्शन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। राम एंड हरी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ दिया, वर्ब को भी प्लूरल कर दिया और इस नाउन को भी प्लूरल कर दिया। राम एंड हरी आर डॉक्टर्स। ये एकदम से करेक्ट इसका आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, द पीपल आर टॉकिंग। कि लोग बातचीत कर रहे हैं। शी इज टॉकिंग, और वो भी क्या कर रही है? बातचीत कर रही है। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया, बता देता हूं आपको। इस सेंटेंस को एज वेल एज से जोड़ना है। एज वेल एज, एज वेल एज से इस सेंटेंस को जोड़ना है। वही बात भी, अगर सब्जेक्ट भिन्न है वर्ब का तो दोनों सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ दीजिए। अगर इसका ऑब्जेक्ट भिन्न है तो इसको ऑब्जेक्ट से जोड़ दीजिए। देखिए इसका भिन्न क्या है? द पीपल आर टॉकिंग, सी इज टॉकिंग, यानी कि इसका वर्ब का सब्जेक्ट भिन्न है। यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या है? द पीपल है। चलिए द पीपल और सी को अपन जिस कंजक्शन का यूज कर रहे हैं उससे जोड़ देते हैं और सेम सेंटेंस को एक बार लिखना है। यानी कि जब कंजक्शन का यूज करते हैं तो कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है। यानी कि वर्ड है वो एक ही बार उसका क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। पहला वाक्य देखिए, आप आंसर हल कर लीजिए। पहला वाक्य कहता है, चलिए आपके आंसर का वेट है, मुझे फटाफट देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होगा, उसके बाद मुझे तो करेक्ट करवाना ही है। पहला वाक्य कहता है, द पीपल एज वेल एज सी। यहां तक सही चल रहा है। द पीपल एज वेल एज सी, यानी कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हमने किससे जोड़ दिया? एज वेल एज से जोड़ दिया। और टॉकिंग क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। चलिए इसकी बाद में बात करेंगे, अन्य सेंटेंस में कहां गलती उसको देखते हैं। द पीपल एज वेल एज सी इज टॉकिंग। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल नाउन का बिहेव करती है। पर जो सिंगुलर नाउन को अगर एज वेल एज से जोड़ा जाए तो इस नाउन फ्रेज को सिंगुलर माना जाए या प्लूरल माना जाए, ये मेन प्रश्न है। और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। अगर नाउन फ्रेज प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अब मैं ये बताना चाहूंगा, अगर 2 नाउन को अगर 2 नाउन को एज वेल एज से जोड़ा जाता है, एज वेल एज से जोड़ा जाता है। जब 2 नाउन को हम किससे जोड़ते हैं बेटा? 2 नाउन को हम एज वेल एज से जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। तो 2 नाउन को हम एज वेल एज से जोड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन क्या हुआ? पीपल हुआ। ये तो प्लूरल है।
और प्लूरल है तो यहाँ पे किसका यूज नहीं होना चाहिए, इसका यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द पीपल एज वेल एज सी, वर तो हो ही नहीं सकता, वर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बात किस रिप्रेजेंट की, इस प्रकार अपना पहला आंसर करेक्ट था। द पीपल एज वेल एज सी आर टॉकिंग, क्योंकि तो नाउन को एज वेल एज से जोड़ा तो वहां पे आने वाली वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार आई, पीपल प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल होगी। इस प्रकार अपने 2 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है ए लायन इज रनिंग, एक शेर दौड़ रहा है। ए टाइगर इज रनिंग, और एक टाइगर भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। आपको बोथ हैंड से जोड़ना है। बोथ ऑफ द सेंटेंस कंबाइन बाय यूजिंग बोथ हैंड, बोथ हैंड का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। अगर अपन बोथ हैंड का अलग अलग कंजक्शन ले रहे हैं, अपन पहले मैंने एंड लिया, उसके बाद एज वेल एज लिया, और अब मैंने क्या लिया है, बोथ हैंड लिया। यदि बोथ हैंड से 2 नाउन को अपन जोड़ते हैं, 2 क्लोज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो यदि दोनों का सब्जेक्ट भिन्न हो तो बोथ हैंड से सब्जेक्ट को जोड़ दो। अगर दोनों का ऑब्जेक्ट भिन्न हो तो दोनों को किससे जोड़ दो, ऑब्जेक्ट को बोथ हैंड से जोड़ दो। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये लायन इज रनिंग तो समान वाक्य है, इज रनिंग क्या है, समान वाक्य है, तो भिन्न क्या हुआ, ए लायन ए टाइगर, और ये ए लायन और ए टाइगर इस वर्ब के जो क्या है, सब्जेक्ट है। ए लायन और ए टाइगर इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इट मींस बात ये निकल के आई कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न है। सब्जेक्ट भिन्न है तो बोथ हैंड से किसको जोड़ दें, सब्जेक्ट को जोड़ दें, बस क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट को जोड़े तो देखिए ए लायन पहला नाउन ले लिया, एंड ले लिया, नहीं एंड से तो जोड़ना ही नहीं है, हमें किससे जोड़ना है, बोथ हैंड से जोड़ना है। पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कट हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन अपने आप में क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, देखिए दूसरे में बोथ हैंड का यूज हुआ है, बोथ ए लायन एंड ए टाइगर, यहां तक ठीक, बोथ ए लायन एंड ए टाइगर। इज रनिंग, समस्या यहाँ पे पैदा होगी, जब हमने 2 नाउन को एंड से जोड़ा तो नाउन ने प्लूरल नाउन की तरह बिहेव किया, और वर्ब भी क्या थी, प्लूरल थी। जब 2 नाउन को हमने एज वेल एज से जोड़ा तो जो वर्ब थी वो पहले नाउन के अनुसार आ रही थी। जब 2 डिफरेंट नाउन को बोथ हैंड से जोड़ते हैं तो मुझे बताइए उस नाउन को सिंगुलर माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। यदि 2 नाउन को आप बोथ हैंड से जोड़ते हैं बेटा तो उस नाउन को हमेशा क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। अगर वर्ब नाउन प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये तो स्वयं सिद्ध है, जैसे कि क्लास में हमने आपको बताया है। तो बोथ ए लायन एंड ए टाइगर, ये प्लूरल है तो यहाँ पे फिर इज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। इट मींस इस वर्ब की वजह से वाक्य ये क्या हो गया, गलत हो गया। बोथ लायन एंड टाइगर आर रनिंग, यहाँ पे देखिए वर्ब का सही प्रयोग किया गया आर, बट मैंने क्या मिस कर दिया, ए मिस कर दिया। बोथ ए लायन एंड ए टाइगर, इन नाउन के साथ अगर कोई डिटरमिनर हो तो उसका परित्याग नहीं कर सकते आप, उसको छोड़ नहीं सकते, वह उसके क्या रहेगा, साथ ही रहेगा। इट मींस ये वाक्य भी गलत हो गया क्योंकि बोथ ए लायन एंड ए टाइगर आना चाहिए था। ऑप्शन तो अपना 4 नंबर ही बच गए। बोथ ए लायन ठीक है एंड ए टाइगर ठीक है, आर रनिंग, कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, 1 2 3 4 में से ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, सही तरह से इसमें यूज किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कहता है साहिल इज इंटेलिजेंट, साहिल क्या है, बुद्धिमान है। साहिल इज इंटेलिजेंट की साहिल बुद्धिमान है, ठीक है जी, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा कहता है ही इज ब्रेव, और वो क्या है, बहादुर है। पहला जो अपना सेंटेंस था 1 नंबर, उसमें एंड का प्रयोग करके 2 डिफरेंट नाउन को हमने जोड़ा, डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ा, नाउन तो थी, सब्जेक्ट को जोड़ा था। इसमें देखिए डिफरेंट क्या है, यानी कि साहिल इज इंटेलिजेंट, ही इज ब्रेव, तो साहिल की जगह ही का यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट तो समान है, तो फिर भिन्न क्या हुआ, इंटेलिजेंट और ब्रेव, ये दोनों वर्ड भिन्न है, ब्रेव और इंटेलिजेंट। यानी कि हमें एंड से इंटेलिजेंट और ब्रेव को क्या करना है, जोड़ना है। बेटा बड़ा इजी है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्ट भिन्न हो, वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भिन्न हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भिन्न हो, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो दोनों को एंड से जोड़ दीजिए, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। अगर एज वेल एज का, इस वाक्य में एज वेल एज का भी यूज हो सकता है, एंड की एज वेल एज, कोई दिक्कत नहीं, बोथ हैंड का भी यूज हो सकता है। मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, इसी की बात करूंगा। साहिल इज इंटेलिजेंट, ब्रेव तो रह ही गया,
ब्रेव तो रह गया, ही को छोड़ सकते हैं क्योंकि ही की जगह क्या आ गया, साहिल आ गया। इज को छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी जगह इज आ गया, लेकिन इंटेलिजेंट और ब्रेव को जोड़ना ही था ना, मीन्स ये पहला सेंटेंस इनकरेक्ट हो। आप फटाफट आंसर निकाल लीजिए, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो समझिएगा, जिसका आंसर हल हो गया वो फिर ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि अमुक ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, में कहाँ गलती है। दूसरा ऑप्शन कहता है साहिल इज इंटेलिजेंट, ठीक है, यहां तक साहिल इज कॉमन वाक्य आ गया, इंटेलिजेंट आ गया, एंड ब्रेव करेक्ट है या नहीं है? ये सेंटेंस एकदम से आप बताइएगा, तब तक मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ, करेक्ट है नहीं। साहिल इज इंटेलिजेंट एंड कावर्ड, अरे ये तो कहां से आ गया, ये तो मैंने लिया ही नहीं, इट मींस ये तो हो ही नहीं सकता, तो अपना सेंटेंस में बी ऑप्शन क्या था, सही था। साहिल इज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, साहिल बुद्धिमान है और क्या है, बहादुर है। अपने क्वेश्चन हो गए 4। 5 नंबर प्रश्न लेते हैं। शी मैक्स टी, मैक्स वो चाय बनाती है, शी मैक्स कॉफी वो क्या बनाती है, कॉफी बनाती है। हमें किसका यूज करना है, एज वेल एज का यूज करना है, यानी एज वेल एज का प्रयोग करके दोनों को कंबाइन करना है। बताइए बेटा कहाँ किसका यूज करूं, क्या मैं इसमें एज वेल एज है तो सब्जेक्ट भी ना या ऑब्जेक्ट भी ना, देखिए सी मैक्स टी, सी मैक्स यानी दोनों सेम है, मैक्स टी मैक्स, डिफरेंट क्या हुआ, तो टी हो गया और एक क्या हो गया, कॉफी हो गया। इट मीन्स कॉफी और टी को किससे जोड़ना है, एज वेल एज से जोड़ना है। मैंने लास्ट बार भी बताया था, अगर ऑब्जेक्ट भी ना हो तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, सब्जेक्ट भी ना तो थोड़ी वर्ब की दिक्कत आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी ना तो एज वेल एज के बीच में रख दीजिए। शी मैक्स टी एंड कॉफी, देखिए शी मैक्स टी एंड कॉफी, वाक्य तो सही है लेकिन इस सेंटेंस की दृष्टि से गलत है, क्योंकि हमें एंड का प्रयोग नहीं करना, इसका प्रयोग नहीं करना है, एंड का प्रयोग करना है। सी मैक टी एज वेल एज कॉफी, आपको भी सर सही सा लग रहा है, सी मैक टी एज वेल एज कॉफी, देखिए कहाँ गलती हुई, सी मैक टी एज वेल एज कॉफी ने टी और कॉफी को तो एज वेल एज से जोड़ दिया, बट वाक्य करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। दिक्कत कहाँ हुई, देखिए आप मैक्स का मैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, प्रोनाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सर, और मैंने यहाँ पे क्या बना रखा, प्लूरल, मींस ये सेंटेंस भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट, कट बी कट। सी देखिए शी मैक्स टी एज वेल एज कॉफी, ये एकदम से बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर इसी वाक्य में मैं आपको कहूं कि एंड से जोड़िए, तो पहला सेंटेंस एंड से बिल्कुल क्या था, करेक्ट था, दो डिफरेंट नाउन को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, बट यहाँ पे जो रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं था, सही ना था। चलिए अपन प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है he is a teacher, she is a teacher। देखिए बेटा किससे जोड़ना है, और से जोड़ना है, नया कंजक्शन क्या आ गया, और आ गया। हमने एंड पढ़ा, एज वेल एज पढ़ लिया, बोथ एंड पढ़ लिया, और अब किसकी बात कर रहे हैं, और की बात कर रहे हैं, और के द्वारा भी दो सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। अगर एंड से जोड़े तो फिर बताइए इसमें भिन्न क्या है, ही इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, आपको सर ही और सी भिन्न है, ये लड़की की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो और से किसको जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। एंड से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पता है वो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट को नाउन को जोड़ते हैं तो प्रथम नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है, बोथ एंड का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करती है। ये नई चीज आ गई। और अब यहाँ पे बता देता हूँ, यदि दो नाउन को आप और से जोड़ेंगे और से, तो मुझे बताइए आगे जो वर्ब आएगी ना, क्या आएगी वर्ब, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आने वाली है। अगर जब दो सेंटेंस दिए हो, अलग दो क्लोज दिए हो और हमको और का यूज करके दोनों को जोड़ना हो, दोनों का सब्जेक्ट भिन्न हो, तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो और के बाद जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग आती है, और के बाद जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। इस आधार पे आप सही कर लीजिए, ही और सी आर टीचर्स, क्या सही है, ही और सी को तो सही जोड़ा गया और से, पर देखिए मैंने कहा है कि अगर दो नाउन को और से जोड़ते हो तो इस नाउन के अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये सी तो सिंगुलर है तो ये प्लूरल कहां से आ गया, आर का यूज तो नहीं हो सकता, इट मींस ये वाक्य क्या है, इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, ही और शी इज टीचर्स, यहां तक वाक्य सही चल रहा था, ही और शी को जोड़ दिया गया, इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन
यहाँ पे टीचर्स नहीं हो सकता ना, फिर बात एक की हो रही है, या तो वह या वह अध्यापक है, तो अपन यहाँ पे प्लूरल नहीं कर सकते, ये चीज क्या होगी, गलत होगी, इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट देखिए, ही और सी इज टीचर, ही और शी इज ए टीचर, दोनों में एक आंसर बचा है अपना, दोनों में क्या बचा, एक। ही और शी इज टीचर, ही और शी इज ए टीचर, देखिए बेटा दोनों में टीचर से पहले क्या है, ए आया है, इस ए को अपन छोड़ नहीं सकते, तो ये वाक्य इनकरेक्ट है, तो ठीक, इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया, ए नहीं लगाया, तो ही और शी इज ए टीचर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर निकल के क्या आता है। अपने क्वेश्चन हो गए 6। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही और का यूज किया मैंने, पिछला दोनों क्लॉज थे उनमें और का प्रयोग करके दो नाउन को जोड़ा था, और इसमें मैं और का यूज करके देखिए किसको जोड़ना चाहूंगा, मैंने कहा इरफान इज ए थिप, इरफान एक क्या है, चोर है, थिप है। फिर मैंने देखिए क्या कहा, ही इज ए क्रिमिनल, वो एक क्या है, अपराधी है, कि इरफान एक चोर है, वह क्या है, अपराधी है। और ब्रैकेट में मैंने दिया और, मैंने कहा है कि और का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि जब एंड से, एज वेल एज से, और से, बोथ एंड से, इनसे जब दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कहा जाता है, सब्जेक्ट भिन्न हो, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट भिन्न, ऑब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। इसमें देखिए एक में तो ही और इरफान तो एक ही चीज, एक तो दे दिया ए थी, क्या दिए, ए क्रिमिनल, दोनों अलग है, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्या होता है, जानते ही बात करते हैं। इरफान इज ए थिप और क्रिमिनल, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होता है, आप बताइए मुझे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, सोचिए सभी, क्या करेक्ट है, नहीं, क्योंकि मैंने कहा है जब दो ऑब्जेक्ट भिन्न हो, उनसे पूर्व आपको कोई आर्टिकल मिले उसको आप छोड़ेंगे नहीं, एक क्रिमिनल आना चाहिए, ए थीप आना चाहिए, इनकरेक्ट है। इरफान आर ए थीप और ए क्रिमिनल, इरफान के बाद आर कहां से आ गया, इरफान के बाद तो किसका यूज होना है, इज का होना है, इनकरेक्ट। इरफान इज थीप और ए क्रिमिनल, हाँ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जोड़ तो और से रहा है, बट यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ पे तो ए दे दिया बट यहाँ पे ए आना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो इनकरेक्ट हो गया। इरफान इज ए थिप और ए क्रिमिनल, इरफान या तो एक चोर है या एक क्या है, अपराधी है, ये सेंटेंस बिल्कुल से क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार अपने कितने सेंटेंस हल हो गए, 7 सेंटेंस, यानी कि हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा देखो मैं बताता हूँ आपको, आज आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा एंड का प्रयोग करना, हमने पढ़ा एंड का प्रयोग करना, हमने पढ़ा एज वेल एज का यूज करना, हमने पढ़ा बोथ एंड का प्रयोग करना, हमने पढ़ा और का प्रयोग। कितने कंजक्शन हो, 4 हो गए। चारों कंजक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है। जोड़ने की विधि ये है, तो दो सेंटेंस मिले उनमें कर्ता भिन्न हो तो एंड से कर्ता को जोड़ दो, कर्म भिन्न हो तो किसको जोड़ दो, कर्म को जोड़ दो। एज वेल एज रूल ये कहता है कर्ता भिन्न हो तो कर्ता को जोड़ दो, कर्म भिन्न तो कर्म को जोड़ दो, सबके सब यही कहते हैं, बट माइन्यूट जो डिफरेंस है वो ये है, एंड कहता है कि चाहे दो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों नाउन को जोड़ोगे तो नाउन क्या बिहेव करेगी, प्लूरल करेगी, और वर्ब क्या नीचे प्लूरल बनानी पड़ेगी। एज वेल एज कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन जोड़ो चाहे प्लूरल को जोड़ो, आने वाले वाक्य में जो एक वर्ब आप लेंगे वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी, वो चाहे सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। बोथ एंड कहता है कि एंड आ गया ना तो मेरे बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी, कर लेगा ही। और कहता है कि मेरे बाद आने वाली नाउन के अनुसार किसका यूज, वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में कंजक्शन अपने और भी बच गए, जैसे मान लीजिए दो यट बच गया, यट बच गया, सो दैट बच गया, दैट बच गया, इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो बच गया, आइदर और बच गया, नाइदर नोर बच गया। उन कंजक्शंस के भी मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो जो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, क्लास को कभी कभी शेयर भी कर दें शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।